जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज हम दक्षिण भारत के संगम वंश के बारे में जानेंगे। चोर, चेल, पांडे, इन वंशों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से शासक हुए। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। संगम काल 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक संगम काल माना जाता है। संगम काल को दो पार्ट में बांटा गया। एक 100 से 300 ईस्वी तक अलग संगम काल है, जिसमें कि चेर, चोल, पांडे वंश का शासक था। उसके बाद 500 से 1200 ईस्वी तक अलग संगम काल माना जाता। 500 से 1200 ईस्वी तक इसमें पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश पुनः। तीसरी शताब्दी में चोल वंश का समापन होता है। 9वीं शताब्दी के बाद फिर चोल उभर करके आ जाते हैं। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सभा। उसके बाद देखेंगे संगम काल का समय काल जो माना जाता है 100 से 300 ईस्वी तक माना जाता है। 100 से 300 ईस्वी तक माना जाता है के मध्य माना जाता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा जो तमिल कवि हैं उनके द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। सभाओं का आयोजन किया जाता था और कवियों द्वारा क्या किया जाता था कि सभाओं का आयोजन हो और कवियों के सभा में कई साहित्य की रचना हुई। कवियों के सभा में कई साहित्य की रचना हुई। तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखेंगे कि 8वीं सदी में 3 संगम का वर्णन मिलता है। 3 संगम का वर्णन 8वीं सदी में मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। जो पांड्य राजवंश थे उनके द्वारा संगम साहित्य को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। अब उसके बाद देखेंगे कि प्रथम संगम साहित्य जो हुआ ये मदुरा में हुआ। ऋषि अगस्त्यार रहे, ऋषि अगस्त्यार अध्यक्ष रहे। द्वितीय संगम का आयोजन हुआ कपाटपुरम अलैवम, इसमें अध्यक्ष रहे तोलक पियार। तृतीय संगम जो हुआ ये मदुरा में फिर हुआ, नक्कीरार अध्यक्ष रहे वहाँ के। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में 3 राजवंशों ने शासन किया। चेर, चोल, पांडे वंश ने शासन किया। चेर, चोल, पांडे का शासन था। इन राज्यों की जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त हुई। संगम काल के जो भी साहित्यिक संदर्भ लिखे गए उन्हीं से जानकारी प्राप्त हुई। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। चेर वंश, चोल वंश, पांडे वंश, इनके बारे में हम छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है खुद अपने पैरों पर चलकर कुछ करने की ठान लो। अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे, किसी और ने खुद से वादा किया है। तो साथियों, संगम काल के बारे में पढ़ रहे थे तो संगम काल के बारे में चेर, चोल, पांडव राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चेर वंश के बारे में जानेंगे। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर थे। सबसे प्राचीन चेर थे। चेर का वास्तविक क्या था कि इनका अर्थ ये है कि ये पर्वतीय देश के थे। पर्वतीय देश का मतलब जैसे केरल का प्राचीन नाम भी चेर के नाम से ही जाना जाता था। चेर की राजधानी वंजी या करूर थी। वंजी या करूर थी किसकी राजधानी? चेर की, वंजी या करूर। उसके बाद देखेंगे कि धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। धनुष क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था। अब इतिहास में चेर कवियों ने सेनगुट्टन जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था, ये सबसे प्रसिद्ध शासक को हम लाल चेर के नाम से भी
जानते थे। ये सबसे महान शासक था कौन? लालचेर। फिर उसके बाद देखेंगे कड़गी पूजा यानी पत्नी पूजा या कड़गी पूजा की शुरुआत किसने की? लालचेर ने की। किसकी? कड़गी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध शासक किया था शासक, उसका नाम था आदिगेमान। आदिगेमान कौन था? ये एक प्रसिद्ध शासक था चेर वंश का। और दक्षिण भारत में गन्ने की खेती किसने की शुरुआत की? आदिगेमान ने। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत आदिगेमान ने की, जो चेर वंश का एक प्रसिद्ध शासक के रूप में जाना गया। अब उसके बारे में जानेंगे हम चोल वंश। अगला चोल वंश। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे ज़्यादा चोल वंश को जाना गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध थे दक्षिण भारत में। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। फिर पांड्य राजाओं की शक्ति बढ़ने के कारण इनकी शक्ति क्षीण हो जाती और 9वीं शताब्दी में पुनः चोल वंश का शासन फिर देखने को मिलता है। कुछ दिन बाद पांड्यों की शक्ति मजबूत होने के कारण इनका पतन हो जाता। 9वीं शताब्दी में पुनः इनका उदय फिर होता है। अब चोल वंश की जानकारी जो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसी से हमें चोल के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की पुस्तक क्या कौन सी है? अष्टाध्यायी। उसी से चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। चोल ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाए। तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। और उसके बाद इनका चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। लेकिन चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। 2 प्रमुख शासक थे जो चोल वंश के, उनके बारे में देखेंगे। पहला शासक है करिकाल, दूसरा एलारा। एलारा ने श्रीलंका को जीत करके एलारा ने 50 साल तक शासन किया। कितने साल तक? 50 साल तक श्रीलंका को जीतकर। अब जैसे करिकाल पहला शासक है, चोलों का पहला महानतम शासक कौन था? करिकाल। इसने कावेरी नदी के किनारे तट पर 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण करवाया। किसने? करिकाल ने, कावेरी नदी के तट पर। उसके बाद प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरीपत्तनम का निर्माण करिकाल ने ही करवाया था। और एलारा ने क्या किया? दूसरा शासक एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। 50 वर्षों तक शासन किया। अब इनकी शक्तियां कमजोर हुई तो पांड्य साम्राज्य का उदय हुआ। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी जो मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। किससे मिलती है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांड्य राजाओं ने क्या किया? पांड्य राजाओं ने ही के समय में ही 3 संगम का आयोजन किया। कितने संगम का? 3 संगम का आयोजन किया। पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक। इसकी अपनी राजधानी कौन सी बनाई? मदुरै या मदुरई। अपनी राजधानी क्या बनाया? मदुरै या मदुरई अपनी राजधानी बनाया पांड्य राजाओं ने। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? मछली। पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। फिर इनके जो शासक थे प्रसिद्ध शासक के रूप में नोडियोन, जिसने समुद्र पूजा की। समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की? नोडियोन ने। उसके बाद देखने को मिलती है कि यह राज्य मोतियों के लिए फेमस था। यह राज्य क्यों फेमस था? पांड्य साम्राज्य का मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी बाद पांड्यों की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। पांड्यों की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है और फिर 9वीं शताब्दी में फिर आपको चोल साम्राज्य देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्होंने तमिल जो थे, तमिल के प्रमुख देवता, तमिलों ने किसको अपना प्रमुख देवता माना? मुरुगन को प्रथम देवता माना। तमिल के जो प्रथम देवता थे मुरुगन थे। उसके बाद इनकी रचना देख लेंगे। तमिल में तोलकपियम की रचना किसने की? तोलकपियार ने की। तोलकपियम की रचना तोलकपियार ने किया। शिलापादिकारम की रचना किया इलांगो आदिगल ने। इलांगो आदिगल ने इनकी रचना की। तो ये था हमारा संगम शाही।